मेरी तरफ से इशारा होता है तभी उसकी जबान पर मेरा नाम आता है। ऐसी बात है कि जब सरकार गौसे पाक की इजाजत के बगैर उसका कोई नाम नहीं ले सकता, तो सरकार गौसे पाक की इजाजत के बगैर कोई माफी में कोई कैसे आ सकता? तो आप लोग जो आए हो, आप लोग आए नहीं हो, बुलाए गए। आज आप लोग सभी के लिए नहीं आए हो, महबूब नबी के लिए आए। मज़दरे दुदो सखा मुंबई इल्मो आता सुल्तान औलिया सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी जगह है फैज़ो करम ने लाखों इंसानों की तकदीरें बदल दी, जिन्होंने गुमराहों को रास्ता दिखाया, जाहिलों को आलिम बनाया, आलिमों को बामा बनाया और गुनाहों के सैलाब में बहने वालों को निगाह को शरीयत के महफूज किनारे पर पहुंचा। सरकार गौसे पाक जिन्होंने गैर मुहज्जब लोगों को तहजीब का लिबास बनाया, जिन्होंने फलसफाए माबादल मौत को जिहाद नशी कराया, जिन्होंने खुदी को पहचानवाया और खुदा को भी पहचानवाया, उनकी माफी पे आप लोग बैठे हो। इसलिए अदब को महमूद खातिर रखते बैठे। अब पहले 2-4 अशार के जरिए आप हज़रात की ज़हनियत और अच्छी समाजों का इम्तिहान देते हैं कि जनाब पीर साहब अब कोई आका हो नहीं सकता। जनाब पीर साहब अब कोई आका हो नहीं सकता। ये वो आका हैं जिनके मिस्ल कोई पैदा हो नहीं सकता। जनाब पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का। जनाब पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का। गुलाम उनके अब कोई रुस्वा हो नहीं सकता। गुलाम उनके अब कोई रुस्वा हो नहीं सकता। और कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा, कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। अगर किसी मुरीद पर कोई मुसीबत आए, मसाइब उसको घेर ले, तो मुरीद अपने पीर को याद करता है ना मुसीबतों के आलम में। सहरवर्दी अपने पीर को याद करता है, नक्शबंदी अपने पीर को याद करता है, अबू रुलाई अपने पीर को याद करता है, चिश्ती अपने पीर को याद करता है, रज़वी अपने पीर को याद करता है। मगर जब इन सारे पीरों पर मुसीबतें आती हैं, इन पीरों को बलाएं घेर लेती है, तो ये सारे पीर किसको याद करते हैं? तो सुनो, ये सारे पीर पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी को याद करते हैं। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। गुलामी सामने लड़का उसको नीचे करो, उसका टकला दिख रहा है। एक बात बताइए, क्या हज सब पर फर्ज है? नहीं फर्ज है। उसी पर फर्ज है तो अहले सबक, ठीक है सर। अफला और गुर्बत की वादी में जिंदगी बसर करने वाले इंसान पर क्या हज फर्ज है? नहीं है। झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान पर क्या हज फर्ज है? नहीं है। फर्ज उसी पर है जो अहले दौलत हो, दौलत वाले हो, मालिक निसाब हो। लेकिन जिंदगी में कितनी मर्तबा फर्ज है? पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। अगर किसी ने एक बार कर लिया तो फर्ज ज्यादा हो गया। दोबारा करेगा तो फर्ज का सवाब नहीं मिलेगा, नफल का सवाब मिलेगा। 6 बार करेगा नफल का सवाब मिलेगा। तो जो भी हज करने जाते हैं, चाहे वो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुझे बताओ क्या तवाफ़े काबा के बगैर वापस आ जाते हैं? तवाफ़े काबा करते हैं? करते हैं ना। उलमा काबे का तवाफ करता है, हुफ़ाज़ काबे का तवाफ करता है, औलिया काबे का तवाफ करता है, कुर्रा काबे का तवाफ करता है, शुहदा काबे का तवाफ करता है, सालेहीन काबे का तवाफ करता है, अक्ताब काबे का तवाफ करता है। मगर काबा उस मोमिने काबे का तवाफ कर रहा है जिसे हमारा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से
कि सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरे। नबी अल्लाह की शान, मगर गौसे पाक नबी की शान। अगर गौसे पाक का जिक्र हो तो नबी की शान जाहिर होती है, और नबी का जिक्र हो तो अल्लाह की शान जाहिर होती है। गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा रजिस्टर अता फरमाया, उसकी लंबाई पूरब से पश्चिम तक है, इतना बड़ा रजिस्टर, और उसमें मेरे सिलसिले वालों का नाम लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि ये सब बख्शे हुए हैं। सरकार गौसे पाक ने एक मरतबा जहन्नम, दारोगाए जहन्नम से पूछा कि ये बताओ क्या मेरे सिलसिले वालों में से कोई जहन्नम में है? तो दारोगाए जहन्नम ने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से इजाजत ही नहीं है कि आपके सिलसिले वालों को जहन्नम में रखा जाए। क्या बात? ये सरकार गौसे पाक की शान है। तो सरकार गौसे पाक का नाम है अब्दुल कादिर, कुन्नियत है अबू मोहम्मद, और लक़ब है मोहिउद्दीन। क्योंकि आपने इहयाए दीन का फरीजा सरअंजाम दिया है, इसलिए आपको मोहिउद्दीन को कहा जाता है। मोहिउद्दीन का माना है दीन को जिंदगी बख्शने वाला। 470 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई जीलान में, और 561 हिजरी में आप वसात फरमाए, और मदफन बगदाद मुक़द्दस है। तो जिस रात में सरकार गौसे पाक पैदा हुए जीलान में, उस रात में 1100 ऐसे बच्चे पैदा हुए जो वली पैदा हुए। आलम तसव्वुर में मैंने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया